हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो ये मेरी रिपोर्ट कोलेस्ट्रॉल की आई थी उस दिन, ये आप देख सकते हैं 245, काफ़ी हाई है और ये ही बड़ा रहता है। बाकी मैं आपको बताती हूँ, डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ अभी आपके सामने ही। तो देखते हैं वो क्या बोलते हैं। ये देखिए, और बाकी वो पता नहीं क्या है। ये देखिए, मेरी है मिसिज मधु, 37 साल मेरी उम्र है। और लास्ट में बहुत सारी बातें की आप लोगों से, वो जरूर सुनना। तो देखा आपने, इतना कोलेस्ट्रॉल में, और मैं कुछ भी नहीं खाती आजकल जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़े। सच्ची बोल रही हूँ मैं। आजकल मैं रेसिपी अभी कुछ नहीं बना रही हूँ। ये कैसी दवाई होगी, इसके 4 हिस्से कहाँ से करूँगी मैं? 4 हिस्से, तो ये छोटी है ये दवाई। ये हो गए 2 हिस्से, है ना? अब इसके होने 4 हिस्से। ये देखो, इतना सा हिस्सा आया, कितनी हार्ड हो गई है। खूब पानी पीना चाहिए दवाई के ऊपर, है ना? अब इसको पैक करके रख देते हैं। दवाई को हवा नहीं लगनी चाहिए, इतना तो मुझे जानकारी है। और बाकी रिपोर्ट्स आएंगी आज। अभी करूँगी उनको फ़ोन, अभी करती हूँ। करूँगी क्या, अभी करती हूँ आपके सामने। तो ये देखो, अभी पूछते हैं रिपोर्ट के बारे में क्या बोला। और इसके ऊपर है उनका नंबर। हेलो, नमस्ते जी। हाँ जी, आज से कुन्नी थे बोलूँ है से रिपोर्ट आई थी, से रिपोर्टा मधु। मधु की रिपोर्ट आ गई? वो नहीं कब दिया था तूने सैंपल? परसों आए थे हम सर, परसों। हाँ, दवाई बंद है कि भी खा रही था? नहीं नहीं, मैं उन मेरा तो टेस्ट गए थे, वो ब्लड लिया था ना मेरा, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की आई थी, वही जो। अच्छा ठीक है, रिपोर्ट दे रही है? ठीक है, हाँ, कोई थायराइड कुछ नहीं है, शुगर कुछ वगैरह नहीं है, कुछ नहीं, फिट है तो मेरे को क्यों है प्रॉब्लम? मेरे सिर में एक साइड क्यों होती है बहुत ज्यादा दर्द है? लिखी नहीं थी तो मैंने कोई ट्रीटमेंट? एक दवा ना, कुछ नहीं लिया। आपने बोला रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। और कोलेस्ट्रॉल है मेरा 245, वो आपने उसी दिन दे दिया था। ओहो, अच्छा सुन, जी। मैं इसकी, तू इसको मेरे व्हाट्सएप पे हेलो करके भेज इस नंबर से। मैं कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट भी देख के और सिर दर्द की भी रिपोर्ट लिख के फिर दोनों दवाई लिखता हूँ फिर। मेरे को एक दवाई दी थी आपने, छोटी सी भी, इसके 4 हिस्से करके खाने, वो उसको बिल्कुल। खाती रहे थोड़े दिन, महीने में तक। उसके तो 4 हिस्से भी नहीं होते, उतनी छोटी। अरे उसके 4 हिस्से खा, ये 4 हिस्से से नहीं कंट्रोल होगा तो आधी भी कर सकती है तू। अच्छा ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल मैंने देखी इसका मधु का, ये आई थी 27 को आई थी, कितना था इसका? 200, वो तो रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। चल मेरे पास भी डुप्लीकेट कॉपी है। अच्छे अच्छा। 27 का देख, नहीं गुड। मैंने इसके बाद लिखनी थी ना दवाई तेरे को। हाँ जी भाई, जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद। हाँ जी। अच्छा, ये कहाँ मिलेगी? यही मिल जाएगी दाड़ला? 3 महीने तक अच्छा। नहीं मिल जाएगी तो शिमला से मंगवा लियो। अच्छा ठीक है। कल परसों आ जाए, हफ्ते बाद आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक रात को खाते रहना अच्छा ठीक है। और इस चौथाई गोली को भी खाते रहे, फिर देखते हैं क्या करना। अच्छा हाँ, तो देखते हैं अभी। ये बोल रहे हैं मुझे थायराइड भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है, फिर मुझे क्या है? समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या है। रिपोर्ट्स मेरी बिल्कुल हो गया। अब तो मेरे को तंत्र मंत्र ही करना पड़ेगा, झाड़ फूंक। क्योंकि भी और तो कुछ आ ही नहीं रहा है। रिपोर्ट्स ओके हैं और बस कोलेस्ट्रॉल का है थोड़ा सा। और देखिए, रिपोर्ट मेरी आ चुकी है, आपने सुना और मैंने लाइव बताया आपको डॉक्टर जी को फ़ोन करके। तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। देखो, ये इस के साथ हुआ है। चूहा का काम कर रहा था मैं। क्या देख रही जब काम कर रहा है, बोलता मेरी वीडियो बना दो मम्मी, मेरी वीडियो बना दो। मैं क्या ठीक है, मैं बनाती हूँ।
तो जो है डॉक्टर की रिपोर्ट आ चुकी है और मैं परेशान हो गई हूँ इस बीमारी से। सिर्फ कोलेस्ट्रोल जो भी है ये। अरे देखा कि बंदा बस 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 बस। ये देखो, ये बोलता भी ऐसे चलता है घर, मतलब किसी को नहीं आता चलाने। तो हम ऐसे ही हंसी खुशी से काम कर लेते हैं मजाक में कि मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया, और इस तरह से पूरा पूरे दिन का पता नहीं लगता। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि ये जो है ना बीमारी, ये इस बीमारी ने मेरी जान खा दी है। सिर्फ हर जगह कहीं भी टेस्ट कराऊँ कुछ भी, तो ऊपर से जैसे फ़ोन आया डॉक्टर साहब का, तो उन्होंने बोला कि ना थायराइड है, ना शुगर है, ना कुछ भी नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो फिर या तो सच्ची में किसी की नज़र लग गई है मुझे तो मुझे वो ना वो झाड़ फूंक वाले के पास जाना पड़ेगा, नज़र उतारनी पड़ेगी, और अगर किसी ने किया होगा तो वो उतारना पड़ेगा। मानते हैं आप लोग इस चीज़ को? वैसे मैं मानती नहीं हूँ, पर आप लोग मुझे बताना क्या मानते हैं इस चीज़ को कि झाड़ फूंक या किसी ने कुछ किया हो इस तरह का, कि नज़र तो खैर होती है, लेकिन और तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है? तो समझ नहीं आता कि ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे। और पता है, अब मैं कुछ भी नहीं खाती आजकल, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाती ऐसा कि जिससे मेरे कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ जाए। इससे भी बड़ा डर लगता है। अब कोलेस्ट्रॉल की तो दवाइयाँ मैं ऑलरेडी खा रही हूँ, मतलब खाती मैं तभी हूँ जब मेरा कुछ प्रॉब्लम होती है, और एक साइड सिर में दर्द होती है, चश्मे से देखती हूँ अगर ठीक हो जाए। तो बोला तो मैंने यही था, भाई पता नहीं क्या देते हैं, अब ये तो हमें नहीं पता, पर चलो जो भी है। तो बस अब मैंने सोच लिया कि मुझे बस हार्ड वर्क करना है, ठीक है? अब दवाइयाँ, बीमारी कोई नहीं है, ऐसी ही बैठ, मतलब ऐसी तकलीफ़ है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आज सुबह पता क्या हुआ, आज सुबह पेट में लगी दर्द बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा दर्द लगी कि मतलब वो जैसे मेरे मेरे प्राण निकल गए मेरे, ऐसा हुआ। कल यहाँ छाती में लगी दर्द, कलेजे में, कालजा बोलते हैं हम ना, कलेजे पे, तो वहाँ पे लगी दर्द खाना खाने के बाद, एकदम बाद इतनी दर्द उठी। आज पेट में सुबह ही लगी थी वो दर्द, पेट में, निचले पेट में, दो पेट होते हैं ना, दो पेट होते हैं, सच्ची में दो पेट होते हैं। तो मतलब समझ नहीं आ रहा है कि देखो टेस्ट मैंने सारे करवा लिए, अब सिर का वो क्या बोलते हैं उसको, सीटी स्कैन या कुछ भी बोल रहे थे डॉक्टर साहब की, जब आएंगे तो वो करवा के देखते हैं कि अगर कुछ उसमें आता है, तो कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर क्या, एक कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही मेरे को इतनी सारी दिक्कतें आ रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और पता है, काम कर मतलब काम तो ये करते हैं ना। मैं एक बात और बता दूं आपको, ये जो मेरा परिवार है ना, ये मेरे ऊपर ही डिपेंड है। मेरे ऊपर डिपेंड का मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये काम करते हैं सब कुछ, लेकिन ना इनको कुछ भी नहीं है पता। ना तो ये मतलब ऐसे हैं, जैसे आपको पता है आजकल दुनिया में मतलब चालाक भी बनना पड़ता है, शरीफ भी बनना पड़ता है, मतलब जैसे भी। हाँ, मेरा एक मानना है, लेकिन किसी का बुरा मत करो, ठीक है? और किसी का बुरा मत चाहो। तो इनको ना कुछ भी नहीं पता, जहाँ पे मैं बोलूँगी ये काम करना है तो वो करेंगे, अदरवाइज़ खुद को कुछ नहीं पता, ना साफ सफाई का, ना झाड़ू का, ना इधर। अब अपने आप नहीं आऊँगी तो फिर, और ऐसा नहीं करके नहीं करते, पता ही नहीं है, क्योंकि पता है गलतियाँ मेरी रही हमेशा, मैंने इनको कभी कुछ करने ही नहीं दिया, ठीक है? मैं सोचती थी मैं हमेशा ऐसे ही चलती रहूँगी, मुझे क्या पता मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो जाएंगी कुछ। तो इनको मैंने कभी भी काम नहीं करने दिया, और आज दया भी लगती है, काम तो ये करते हैं, इसलिए मैं एक दो दिहाड़ी का फालतू लगा रही हूँ। और अभी कम से कम बोल रही हूँ मैं, जो लोहे का काम होगा और वो करवाना ज़रूरी है। पता है, ये जो दीवार लगाई ना हमने, ये दीवार सिंगल भी हो सकती थी, मतलब सॉरी डबल भी हो सकती थी, पर इसके ऊपर ना खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो एक ही बात है, अगर फिर पत्थर रेता ये काम ज़्यादा था, तो अभी इसका लोहे का। नमस्ते जी, ये भी कौन सची जाते हैं सारे ते बुलका रे वालो कहे जब ना हाँ आज ना देश। मेरा एक पार्सल आया है, मुझे दीदी ने भेजा है अहमदाबाद से, ये मनीषा दीदी हैं, दिखाऊंगी आपको खोल के कि उसमें क्या है। तो उसके लिए जा रहा है, इसका दोस्त लेके आ गया होना ना घरागो से। हाँ बोलो आते साई जम करे। तो तो बस मैं यही बोल रही थी कि कभी कभी ना बहुत घबरा जाती हूँ। वैसे मैं टूटती नहीं हूँ, मैं बहुत कम टूटती हूँ और बहुत कम घबराती हूँ। तो ये बस मैंने अब ये निर्णय लिया है कि बस रेस्ट करके भी देख लिया। कितने दिन हो गए रेस्ट में, इतना रेस्ट करती नहीं थी, और जितना ज़्यादा रेस्ट करती जा रही हूँ ना, उतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत आ रही है।
उतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर रेस्ट करने का तो मतलब ही नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो ये देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे पत्थर तोड़े। दूसरी वीडियो में आपको लग जाएगा पता कल। हाँ, तो बस यही सोच रही हूँ कि अब मुझे जल्दी से जल्दी अगर मेरी मतलब ये तैयार, अब भाई पैसे बहुत लगते हैं, लेकिन मैं ये ऐसा कर रही थी ना कि जितने के पैसे आएंगे उतना की काम करेंगे। पर अगर हम इतना पैसा खर्च किया, 5-6 लाख लग चुका है यहाँ पे, है ना। अब इसको अधूरा नहीं छोड़ सकते, इसको जल्दी से जल्दी हमने रनिंग करना है, कंटिन्यू करना है इस काम को। फिर गाय लाके ना फिर हमने अपना जो इस पे लगा है वो भी कवर करना है, जैसा मैं आपको बोल रही थी पहले भी। तो इसलिए मेरा एक ही है कि जल्दी से जल्दी ये हो जाता ना फटाफट से, भगवान करे, माता रानी करे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता। तो अब लोन भी लिया है तो वो सारा दूध से ही हटेगा, जब गाय आएगी ना तो वो दूध से ही हटेगा। तब इसको मैं इसलिए भी कर रही हूँ कि पता है क्या, मतलब अब आजकल जो मेरे पास एक गाय है उसका कुछ भी दूध नहीं जाता। तो जो 2-3 गाय होंगी, कम से कम 30-40 लीटर हमारा दूध जाएगा, तो हमारे लिए कुछ बचेगा। कम दूध में कुछ नहीं बचता, क्योंकि खाने को भी आता है गायों को। अब मतलब ये समझ लो आपकी 30 लीटर अगर दूध जा रहा है तो 15 लीटर का इनको खाने को चाहिए। 15 का नहीं तो 10 का रख लो, 10 लीटर का, बाकी का जो होगी वो बचत होगी हमारी। और कोई ऑप्शन नहीं और कोई सहारा नहीं है। ये खुद भी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। यूट्यूब परमानेंट भी नहीं है और इससे इतना होता भी नहीं है। हाँ, इसकी जो हमारी अच्छी बनी पीछे पीछे सैलरी, जनवरी नहीं, अब तो बिल्कुल डाउन चली गई है। पीछे ये अपना गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें अच्छी सैलरी हमारे लिए वो अच्छी थी। स्पॉन्सरशिप नहीं मैं कर रही हूँ इसी वजह से। वैसे मुझे ज़रूरत है पर मैं कर नहीं रही हूँ, क्योंकि हो जाता है ना, फिर काफ़ी लोगों के आ रहे हैं वैसे स्पॉन्सर, वो पैसे देते हैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करने के। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या करना चाहिए, और बस मैं माता रानी के ऊपर छोड़ देती हूँ और वो करवा देती है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो करवा देती है मेरे लिए। मुझे बहुत भरोसा है उनके ऊपर। तो बस फिर ऐसा होगा कि अपने रूटीन बन जाएगा। अभी एक गाय है ना, तो मतलब ये है कि हाँ ला दिया, एक गड्डी ला दी घास की तो बैठे हैं। और बैठे हुए आदमी को तो वैसे भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है ना। तो चलो मैं आपको ना आगे सुनाती हूँ, आगे क्या सुनाती हूँ। बस मैंने वीडियो को क्लोज करना है यहीं पे, और क्या सुनाना। तो समझ नहीं आ रहा, टेंशन, मुझे सारा पेन लेना पड़ता है, मुझे सारा पेन लेना पड़ता है। पता है कितनी दिहाड़ी बैठ रही है आजकल। 2 मिस्त्री हैं, 2-3 मजदूर हैं, तो 2500 रुपये एक दिहाड़ी का, तो समझ लो आप। और बहुत ज़्यादा पैसा। मैं जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो हमने एक एक हिसाब रखा है इस चीज़ का, आपको बताएंगे कि कितने में पड़ा हमें ये काऊ शेड। पर ये पड़ा ना, इससे बहुत कुछ फ़ायदा हमारे को होगा, मैं आपको बताऊंगी। अभी लोहे का मुझे ये हो रहा है कि लोहे का कैसे करूँगी मैं। जैसे लोहे का भी 1 लाख के करीब लोहे का लगेगा। लोहे का गेट भी होगा और दीवार भी लोहे की होगी। तो देखते, चलो जय माता दी, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मुझे पार बुला रहे हैं, तो देखते हैं क्या काम कर रहे हैं, ठीक है।